तो राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बीजेपी को चौंका दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर राहुल को लॉन्च करने का तंज कसे जा रही है और उधर राहुल गांधी एक अलग ही तरह की राजनीति देश में लॉन्च कर रहे हैं। ये शायद सही होगा कहना, क्योंकि लॉन्च करने की बात अगर उधर हो रही है तो इधर भी लॉन्च हो रही है, लेकिन इधर एक दूसरी राजनीति लॉन्च हो रही है। आपने देखा ही है दोस्तों कि राहुल गांधी किस तरह अचानक कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी बाइक मैकेनिक्स के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी किसानों के बीच पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, कभी फल सब्जी बेचने वालों के बीच पहुंच जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आजादपुर मंडी में आपने देखा था कि राहुल गांधी पहुंचे थे, और इस बीच आजादपुर मंडी पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो देखा था। आप सबने देखा होगा कि एक वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था। रामेश्वर नाम के एक सब्जी बेचने वाले का वीडियो था, और उस वीडियो में देश की महंगाई को लेकर के वो जो सब्जी वाला है रामेश्वर, वो कैसे परेशान है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद रामेश्वर ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी। आज राहुल गांधी रामेश्वर से मिले ही नहीं, बल्कि रामेश्वर के साथ उन्होंने लंच भी किया है, और राहुल गांधी का ट्वीट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे कभी भी किसी भी जगह राहुल गांधी लोगों से मिलने पहुंच जा रहे हैं। और अब आज दोपहर में एक तो रामेश्वर से मिलने पहुंच गए, दूसरी बात जो थी वो राहुल गांधी ओखला पहुंच गए। आपको बता दूं कि ओखला दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया है। ओखला के फेज 1 इलाके में राहुल एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप में गए और करीब आधे घंटे तक वहां रुके, लोगों से बातचीत की, उनके काम को समझा, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भी लोगों से की कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक है कि नहीं है, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये तमाम बातें राहुल गांधी ने वहां की। राहुल के आने की खबर आते ही ओखला में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बीजेपी को शायद अब भी यह समझ नहीं आ रहा है कि जिसे वो फेल लॉन्चिंग बता रही है, वो असल में बीजेपी की सारी रणनीति को फेल करता जा रहा है। खैर, राहुल को लोगों के बीच तक पहुंचने से बीजेपी नहीं रोक सकती, और यही उसकी सबसे बड़ी असफलता। ये जो विजुअल देख रहे हैं आप, ओखला के विजुअल हैं। वैसे इस वक्त बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान में भी जुटी हुई है। देश को आजाद हुए आप जानते हैं कि 76 साल हो गए। हालांकि बीजेपी के बहुत से लोग 2014 को देश की असली आजादी का साल करार देते हैं, और इस हिसाब से ये देखिए दूसरी तस्वीर जो रामेश्वर के साथ में राहुल गांधी लंच कर रहे हैं। राहुल गांधी के घर पे हैं ये देखिए रामेश्वर के साथ में लंच कर रहे हैं राहुल गांधी। खैर, इस दूसरी तरफ आजादी की बात थोड़ी कर लें हम कि राहुल गांधी उधर एक दूसरी राजनीति को लॉन्च कर रहे हैं, और इधर देश में 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, और इस हिसाब से कि 76 साल का देश हो गया। और 2014 में बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश को असली आज़ादी मिली, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। और इस हिसाब से आज़ादी का अमृतकाल मनाने के लिए अभी बहुत इंतजार करना चाहिए, मगर साहब का आदेश है तो 2 सालों से देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और बीजेपी का हिसाब किताब कितना गड़बड़ है, ये इसी बात से समझ में आ जाता है। खैर, बीजेपी का हिसाब किताब जो है उसको बीजेपी के लोग समझें, लेकिन जेडीयू के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल आखिरी बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। आप जानते हैं कि 2014 से लेकर 2023 यानी अभी तक हर साल पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ही लाल किले पर तिरंगा फहराते आए हैं और भाषण देते आए हैं। उसके पहले यानी 2014 से पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। अब अगले साल फिर से चुनाव होने हैं, और जेडीयू का हिसाब यह है कि मोदी को शायद ही अगले साल लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका मिले। यह हिसाब 26 दलों के गठबंधन इंडिया की मजबूती और कांग्रेस की दमदार तैयारियों को देखकर लगाया गया है। दरअसल कांग्रेस अब बीजेपी की जड़ें खोदने में लग गई है और उसके हर हमले का पुरजोर तरीके से जवाब दे रही है। इधर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से अपने पारंपरिक वोट बैंक में दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का ये चरण जो पार्ट 2 है, वो राजनीतिक पदयात्रा से भी बढ़कर साबित होने वाला है, क्योंकि इसके जरिए कांग्रेस
संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम में जुटेगी, कोशिश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू होने वाली है, इसकी चर्चा भी आप लोगों से कर चुके हैं हम लोग। और इस बारे में गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण भी दे दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात से यात्रा शुरू करने का अपना एक अलग महत्व है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, जहां साल के आखिर में चुनाव होने हैं। राहुल के एमपी दौरे की खबर उस वक्त आई है जब वहां बीजेपी एक नई मुसीबत में फंस गई है। ठेकेदारों के संघ ने एक चिट्ठी के जरिए शिवराज सरकार पर कमीशन लेकर काम करने का आरोप लगाया है। यह खबर अखबार में छपी, जिसे प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ट्विटर पर पोस्ट किया, लेकिन उस पोस्ट के आधार पर प्रियंका गांधी के ऊपर 41 एफआईआर दर्ज करा दी गई। आप याद कीजिए कि कर्नाटक में भी मुंबई सरकार जब थी, यानी कि बीजेपी की सरकार जो थी, उस सरकार को कमीशन खोरी के नाम पर ही कांग्रेस ने घेरा था और इसका फायदा उसे जीत के तौर पर मिला। अब एमपी में यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ऐसे ही दांव से बीजेपी बौखला गई है और उसने चिट्ठी को फर्जी बताते हुए प्रियंका गांधी सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं पर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो और कमलनाथ, उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और जयराम रमेश समेत अन्य नेताओं पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो राज्य भर में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त को सागर आने वाले हैं। अभी 12 तारीख को, यानी कि कल, परसों, आज तो 14 है, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में ही सभा की थी। ऐसे में खड़गे की रैली पर सबकी निगाहें रहेंगी। और वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कल ही छत्तीसगढ़ गए थे और वहां उन्होंने चूहे और कौवे के नाम पर बीजेपी को ऐसा घेरा कि बीजेपी हक्की बक्की रह गई। जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा था, पहले उनको सुनते हैं, फिर राहुल गांधी की बात भी करेंगे और राहुल गांधी का लंच करते हुए जो तस्वीर है उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। पाकिस्तान का, अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते, पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कह रहे हैं कि चूहा और कौवे वाली बात यहां कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात की चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि आप 70 साल कहते रहे हैं, आप कहते रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या कुछ किया इसकी पूरी तस्वीर यहां रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। कांग्रेस की ओर से ऐसे तीखे वार की उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी दोस्तों, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा होगा कि इस बार मुकाबला कितना मुश्किल है, कड़ा है। और इस कड़े मुकाबले में बीजेपी क्या केवल खोखले शब्दों के सहारे टिक पाएगी? आज इसी बात की चर्चा करेंगे और चर्चा यह भी करेंगे कि कांग्रेस कैसे कर रही है दमदार तैयारी। इन तैयारियों में बीजेपी कितना पिछड़ रही है, इन तैयारियों में राहुल गांधी की क्या भूमिका है, इन तैयारियों में दूसरे दलों की क्या भूमिका है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की चर्चा आज इसलिए क्योंकि राहुल गांधी 2 दिन के लिए वायनाड थे और वायनाड से जब पहुंचे दिल्ली तो उन्होंने आज 2 धमाका कर दिया। पहला धमाका कि आप एक तस्वीर ले आइए, रामेश्वर सब्जी वाला जिसके साथ राहुल गांधी लंच कर रहे हैं, और दूसरा धमाका कि राहुल गांधी पहुंच जाते हैं ओखला इंडस्ट्रियल, ये देखिए। और दूसरा ये लंच कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने घर पर बुलाते हैं इस सब्जी वाले को और इनके साथ जिस सब्जी वाले की इच्छा थी कि राहुल गांधी से मिले, जिस सब्जी वाले के आंखों में आंसू थे क्योंकि देश में इतनी महंगाई है कि वो सब्जी नहीं खरीद पाता है, सब्जी नहीं बेच पाता है। और उसके बाद जो ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये भीड़ की ऐसी तस्वीर क्योंकि राहुल गांधी ओखला पहुंचे, हजारों की संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। कुछ तो चल रहा है,
ये क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर और क्यों घबराई हुई है बीजेपी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त